फल और सब्जी का धंधा एक ऐसा धंधा है जिसे कच्चा कहा जाता है, क्योंकि इसका समय पर रिटेलर की दुकान तक और वहां से ग्राहकों तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना फल और सब्जी के ख़राब होने का अंदेशा होता है, जिससे व्यापारी को नुकसान होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि समय पर माल मंडी ना पहुंचे तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है और इस समय व्यापारी वर्ग कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिन्हें लेकर एक बैठक का आयोजन कृषि उपज मंडी जबलपुर में किया गया, जिसमें कि यातायात से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और उनके सामने व्यापारियों ने अपनी ये मांग रखी कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक उनकी गाड़ियों को आने दिया जाए। वो गाड़ियाँ जिनमें फल और सब्जियाँ लदी हैं, वो गाड़ियाँ यदि समय पर मंडी पहुंच जाएंगी तो वो वहां से व्यापार उनका आगे बढ़ेगा, वरना उन्हें घाटा लग रहा है। इस बात को सुनते हुए अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी गाड़ियाँ समय पर मंडी तक पहुँचेंगी और इसके लिए वो विशेष रूप से नियमों में छूट देंगे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अशरफ ने बताया कि यह मीटिंग समस्याओं को लेकर के रखी गई थी, जिन समस्याओं का समाधान अधिकारियों ने किया है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि इससे व्यापारियों को कितनी राहत मिलती है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दिया है कि व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इसका हल निकाला जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जबलपुर शहर में प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक नो एंट्री प्रभाव से रहती है। जो सब्जी व्यापारी है, इनका ये कहना था कि चूंकि सब्जी एक कच्चा माल होता है, जो कि यदि उसको शीघ्रता से मंडी में नहीं पहुंचता है, लंबी दूरी से आता है, उसके खराब होने की संभावना बनी रहती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए और व्यापारियों की बातें सुनी और उसके बारे में ये उन्हें बताया गया है कि हमारा जो नो एंट्री में लगा कर्मचारी है, उसके पास से एक रजिस्टर है, इसमें अपनी गाड़ी का पूरा डिटेल नोट कराएं, क्या माल है, और उसके बाद उस गाड़ी को आने की अनुमति दी जाएगी। प्रातः 6 से लेकर के 10 बजे तक इनकी ये मांग है कि उस समय ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं रहता है, तो गाड़ी आ जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि सब्जियों के मामले में, फल के मामले में जो भी आपकी गाड़ी दूर से आती है, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम इन्हें अनुमति देंगे और इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट आती है तो मैंने अपना और डीएसपी साहब का नंबर दिया हुआ है कि सीधे संपर्क कर सकें। सर, अगर मान लो दिन में अगर कोई गाड़ी आती है जैसे सब्जी खराब होने वाली, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए क्या है? दिन में भी उन्हें अनुमति विशेष स्थितियों में दी जाएगी। ट्रैफिक का वॉल्यूम देख करके ट्रैफिक की क्या स्थिति है, पाटन और कटंगी बाईपास से लेकर दीनदयाल चौक तक क्या स्थिति है, यदि ट्रैफिक बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होगा, फ्लो सही होगा, तो अनुमति दी जाएगी। सब्जियों को खराब नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा आश्वासन है। आलू प्याज के लिए क्या व्यवस्था? आलू प्याज के लिए भी वो भी सब्जी का ही पार्ट है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है, उसमें भी यही लागू होगा। थैंक यू सर। मंडी में आए थे, उन्होंने मंडी का निरीक्षण किया और व्यापारियों के हित में उन्होंने आज बहुत अच्छे निर्णय दिए अपने, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। पहले ये था कि 6 बजे के बाद मंडी के अंदर गाड़ियों का प्रवेश नहीं होता था, नो एंट्री थी। उन्होंने आज हम लोगों को निर्देश दिया है और आज यहाँ ये लोगों को, व्यापारियों को बता के गए कि अब 10 बजे तक की नो एंट्री का समय रहेगा। 10 बजे तक कोई गाड़ी को, किसी भी प्रकार की कच्चे माल की गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। इसका व्यापारियों ने स्वागत किया है और ये व्यापारियों के हित में है कि कच्चे माल की गाड़ी मंडी में आने से नहीं रोकेंगे कोई भी। क्या क्या खराब होने की संभावना रहती है फल में? पहले क्या होता था कि सुबह 6 बजे के बाद गाड़ी प्रवेश नहीं होती थी, तो जो पके माल होते थे, कच्चे माल होते थे, वो गाड़ियों के अंदर सड़ जाते थे। व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था और इससे व्यापारियों में रोष भी था। लेकिन उन्होंने इसको 10 बजे तक का जो टाइम दे दिया, अगर कोई गाड़ी लेट होती है किसी कारण रास्ते में, तो वो मंडी तक आ जाएगी और व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा, वो माल बिक जाएंगे। आप लोगों ने इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डीएसपी साहब दोनों आए, दोनों ने समझ लो नो एंट्री के बारे में जो चर्चा की, तो स्वागत योग्य है। कि जो पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि 6 बजे नो एंट्री लग गई, लेकिन उन्होंने आज स्पष्ट रूप से साफ कर दिया कि फल सब्जी आलू प्याज जो भी है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक समझ लो खुली रहेगी। लेकिन एक शर्त जरूर उसमें रख दी कि जो भी यदि मान लो बीच में लाता 6 के बाद, तो वो वहाँ पर अपने जो हमारे सिपाही बैठेंगे, उनको अपनी बिल्टी और वो लिखा पढ़ी करके ही यहाँ लाएं कि हकीकत में सब्जी की गाड़ी है, कि ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की गाड़ी ला रहे हैं या लोगों की गाड़ी ला रहे हैं।
वो व्यवस्था उन्हें आज जो स्पष्ट निर्देश दे दिए है, वो सभी व्यापारी खुश हैं। और ऐसा व्यापारी से भी चाहते हैं कि समझ लो व्यवस्था ऐसी बने कि यातायात में भी किसी को तकलीफ ना हो। लगभग कितनी गाड़ियां रहती होंगी जो आने को अब आने में तो समझ लो पूरे मार्केट में कम से कम 150-200 गाड़ी हो जाती है। तो कभी गाड़ी 10-5 गाड़ी रुक पाती, बाकी तो गाड़ी समय पे आ जाती है। लेकिन जो गाड़ी रुकती है, यदि मान लो अब 10-11 बजे तक आ जाएंगे तो व्यापारी के हित में निर्णय है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और समय पर सब माल बिकेगा और किसान भी सब मुनाफे में रहेगा, सब रहेगा। एडिशनल एसपी के साथ क्या चर्चा हुई, किस तरह से आप लोग? चर्चा तो विस्तृत हुई है, पर इनका पालन हो तभी कोई सुविधा मिले। ऐसी चर्चाएं तो आगे भी होती रही और अभी भी हुई है। कच्चे माल के लिए उन्होंने बोला है कि वहाँ रोका नहीं जाएगा आपको, पर अब देखते हैं व्यापारी लोग आगे जाके। आप लोगों ने क्या टाइमिंग रखी थी कि किस तरह से? यहाँ अलग अलग टाइमिंग है, आपको धनी भैया बताएंगे। सब्जी की टाइमिंग, गल्ले की टाइमिंग तो ऐसी गल्ला खराब नहीं होता है, तो गल्ले की टाइमिंग 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक चलती है। पर सब्जी की जो टाइमिंग है, इसको 6 बजे बाजार में लाना ही पड़ता है आदमी को आके। अगर 6 बजे आपने यहाँ बाजार में माल नहीं बेचा हुआ तो माल खराब होने लगता है, फिर दूसरे दिन पे जाता है तो उसका भाव भी गिर जाता है।